जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मेरी डायरेक्ट से खुशामदीद कहता हूँ। CSS 2023 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ओवरवेलमिंग रिज़ल्ट आया। तो अभी मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं डॉक्टर अक्सा नौरीन एंड शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ सरगोदा मेडिकल कॉलेज और इनकी पहले PMS में भी 14th पोजीशन आ चुकी है और अभी शी हैज़ सिक्योर्ड 22nd पोजीशन एंड शी हैज़ बीन एलोकेटेड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अक्सा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर, थैंक और अभी आते हैं आपकी जर्नी की तरफ। तो हाउ वाज योर जर्नी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर कैसे आए, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। यू। सर जर्नी मैंने स्टार्ट में तो खुद ही स्टार्ट किया था, हम्म। लेकिन स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। वो ऐसे कि मेंटोर के बगैर आपका ऐसे जैसे जर्नी डबल हो गया है, लेकिन मेंटोर से आपका जर्नी हाफ हो जाता है। जब प्रॉपर गाइडेंस मिली, फिर प्रॉपर पढ़ना, उसके बाद फिर रिटर्न प्रैक्टिस करना, और ज़्यादा मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ था इंटरव्यू फेज में। और इंटरव्यू में मेरे पास बहुत कम टाइम था, 28 डेज थे। तो ऐसे ही है। मुश्किल थी उसकी प्रिपरेशन, ऐसे ही है। लेकिन इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके पहले दिन इंटरव्यू था, आई थिंक पहले ये Second day सेकंड डे इंटरव्यू था। तो आप मुझे ये बताइए कि रिटर्न, पहले तो रिटर्न पे आते हैं, पहले रिटर्न में अपने सब्जेक्ट्स बताइए, आपके रिटर्न के सब्जेक्ट्स क्या कौन कौन से थे। सर पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, फिलोसफी, जेंडर, ब्रिटिश हिस्ट्री। अच्छा, ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो अमूमी तौर पर लोग रखते नहीं हैं, राइट? तो अमूमी तो यूरोपियन या जो US का ट्रेंड होता है, तो आपने ब्रिटिश ही क्यों चूज़ की? सर यूएस हिस्ट्री का ये कि वो कभी टारगेट हो जाती है तो वो आपको एलोकेशन बहुत अच्छी भी दे सकती है और बिल्कुल अनएलोकेशन की तरफ भी लेके जा सकती तो है। ये सेम गोज holds true for British history as well. It could be targeted as well, but how did you take the risk? सर मुझे उसका सिलेबस वैसे ज़्यादा अच्छा लगा था। वो एक्सटेंसिव ज़रूर है, लेकिन मोर और लेस वो स्टेबल रही है अब तक। उसने बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं और होपफुली सीआर भी मुझे अच्छे दिए होंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी रिटर्न की बात करते हैं पर इंटरव्यू पे आएंगे। यू हैव क्वालिफाइड CSS एंड PMS इन द सेम ईयर, दैट टू इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। हाउ डिड यू मैनेज दैट? दो अटेम्प्ट कैसे पास किया आपने, वो भी पहले अटेम्प्ट में? की क्या है उसके अंदर? अगर आप किसी को बताना चाहें, किसी न्यू कैंडिडेट को गाइड करना चाहें, तो आप क्या कहेंगी? वो सिरा, वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए उसका? सर सबसे पहले तो मोटिवेशन, कि आप ये जर्नी स्टार्ट क्यों करें, क्योंकि वो एक कांस्टेंट चीज़ होगी जो आपको हमेशा लेकिन push मोटिवेशन करेगी। कहाँ से आएगी? सॉरी टू कट यू, मोटिवेशन कहाँ से आएगी जब आपको लोग बताएंगे कि ऐसा मुश्किल है, इतना डराएंगे, डर का बिजनेस बेचेंगे, चीज़ें करेंगे, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आएगी? सर अगर रियलिटी देखें तो मोटिवेशन ही हमारी तो नीड है, कुछ ना कुछ तो करना है, ऑब्वियसली करियर की तरफ तो जाना है। तो आई थिंक एक नीड है जो आपको ज़्यादा पुश करता है कि मैंने कुछ ना कुछ तो करना है। तो उसमें आप बेशक CSS की तरफ जाएं या किसी और करियर को चूज़ करें। अगर CSS ही है तो उसमें यही है कि आपने हायर लेवल की तरफ जाना है, तो उसमें आप पहले यही देखें सिलेबस और जो भी चीज़ें हैं उसके जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, आपकी जो प्रेजेंटेशन है रिटर्न के पेपर्स की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके जो रिटर्न के मार्क्स थे PMS के अंदर भी 764 थे, तो वो भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, और अभी PMS CSS में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, आई एम सर्टेन अबाउट इट, संगन अबाउट इट। तो मुझे ये बताइए कि प्रेजेंटेशन आपको क्या लगता है कितना मैटर करती है उसके अंदर? सर बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्रेजेंटेशन के साथ। टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट और उसमें प्रेजेंटेशन में यही है कि जो आपका क्वेश्चन है उससे रेलिवेंट आपने जो लिखना है, हेडिंग, सब हेडिंग्स, पैराग्राफिंग, सब जितना रेलिवेंट होगा उतने अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट। अच्छा, अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। CSS का इंटरव्यू का बहुत कम टाइम था, 28 दिन थे। तो अब पहले दिन की अक्सा नौरीन और जो 26 को जा रही थी यहाँ से अक्सा नौरीन इंटरव्यू देने के लिए, उसमें क्या डिफरेंस था और उसके रीज़न क्या था? अगर कोई डिफरेंस था तो उसमें रीज़न क्या था, कि किस तरह किया आपने ये मैनेज? सर जब रिटर्न के बाद मैं यहाँ पर आई थी तो रिटर्न के रिजल्ट की बहुत खुशी थी, लेकिन एक्चुअली आई वाज डायरेक्शन लेस। तो उस डायरेक्शन ना होने की वजह से मैं होपलेस भी हो चुकी थी। लेकिन उन 28 डेज में जो आपने कॉन्फिडेंस दिया, जो एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, और जो आपने यही कहा था कि हाई मोटिवेशन और हाई आपका जो है ना मोराल हाई होना चाहिए, मैंने बस वो 2-3 बातें याद की थी, उन्हीं के साथ मैं गई थी। और इसीलिए जब इंटरव्यू हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने आपको कॉल करके बताया था सर हो गया इंटरव्यू, और मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मुझे ये नहीं था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी मज़ीद। इट वॉज क्वाइट रिलैक्सिंग एंड मैं सेटिस्फाइड थी कि अच्छा हो गया। चलें, थैंक यू वेरी मच अक्सा। दिस वाज अक्सा नौरीन विद मी, और अभी जो है ना अक्सा नौरीन का डिटेल इंटरव्यू वी विल हैव ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट कैंडिडेट्स। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।